हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसीटी और एक्सट्रैक्शन के डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान। सेकंड चीज़ हम इनके बारे में करेंगे कि इनकी क्या कीमत के बीच में कितना फ़र्क आता है, कितना खर्चे में इसके फ़र्क आता है। द थर्ड वन इज़ इसके इलाज में कितना टाइम लगता है, एक्सट्रैक्शन के कितना टाइम लगता है, आरसीटी के कितना टाइम लगता है, एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन, बहुत ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन हम करेंगे। सो करते हैं आज की वीडियो शुरू। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका हीर एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम बात शुरू करते हैं कि एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि आपने दांत निकलवाया है। पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में कि दांत निकलवाते हैं लोग और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहली बात कि जो एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, अब उसका इलाज सस्ते में हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आरसीटी। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा कि उसका पेशेंट को बार बार आना नहीं पड़ता, एक ही सिटिंग में उसका इलाज हो जाता है कंप्लीट। वो आया, दांत निकलवाया और वापस गया। ओके, तो ये थे दो ऐसे फ़ायदे जो कि एक पेशेंट के नज़रिए से देखें तो उसको लगता है कि एक्सट्रैक्शन करवा लो, दांत निकलवा लो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुंह में इतने दांत हैं, एक दांत निकल भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर एक दांत का, चाहे आपके मुंह में 32 दांत हैं, 30 दांत हैं, हर एक दांत का अपना एक रोल है। ठीक है, आगे वाले दांतों से आप चबा नहीं सकते, सिर्फ काट सकते हो। पीछे वाले दांतों से आप चबा सकते हो। ठीक है, ये जो दांत होते हैं हमारे कॉर्नर जिसको बोलते हैं हम, वो हमारी स्माइल में बहुत हेल्पफुल हैं। अगर ये दांत नहीं होंगे तो हमारी स्माइल है जो वो बिगड़ जाती है। तो हर एक दांत का एक अपना रोल है हमारी ओरल कैविटी में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक दांत निकलवा भी देंगे तो कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है। तो अब बात क्या है कि पेशेंट बोलता है कि दर्द हो रहा है दांत में। ठीक है, आप दांत निकाल ही दो, ना दर्द रहेगा ना कोई टेंशन रहेगी, दांत निकल गया तो ठीक है। लेकिन अब इसके बाद के जो लक्षण हैं, जो इसके बाद की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नहीं हम देखते। तो अब हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। ये तो थे कुछ फ़ायदे जो एक पेशेंट की मेंटालिटी से उसको लगते हैं कि चलो ठीक है, दांत निकलवा दो, काम ठीक हो जाएगा, कि टाइम कम लगेगा, खर्चा कम होगा और जल्दी काम हो जाएगा एंड कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब देखिए, आपने दांत निकलवा दिया, ठीक है, तो हमारे मुंह में जो दांत से दांत मिलाते हैं हम उसको ऑक्लूजन बोलते हैं। वो हमारी ओरल कैविटी के लिए जी बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होती है? जब हम दांत से दांत मिलाते हैं उसको ऑक्लूजन बोलते हैं। हमारे दांतों की कस्प होती हैं, एक बाहर वाली कस्प, एक अंदर वाली कस्प, और नीचे दांत की भी वैसी होती है। तो जब दांत से दांत ऐसे मिलाते हैं तो उसको ऑक्लूजन बोलते हैं। अब एक भी दांत आपने निकलवा दिया, ठीक है, सपोज़ आपने पीछे वाला कोई भी दांत निकलवा दिया, अब वो जगह बन गई, खाली जगह बन जाएगी उस जहाँ पर पहले आपका दांत था, अब वहाँ पे खाली जगह है। तो जो उसके ओपोजिट वाला दांत है, ठीक है, समझ रहे हैं, जो उसके ओपोजिट वाला दांत है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो अपनी हड्डी से निकल के जहाँ पर दांत नहीं है उधर आना शुरू हो जाता है। ये जो लोग दांत निकलवाते हैं या जिनके मुंह में दांत बहुत कम रह गए हैं, उन्होंने काफ़ी दांत निकलवाए हैं, ये बहुत चीज़ प्रोमिनेंट है उनके मुंह में, आप देख भी सकते हैं। तो दांत आगे पीछे उस जगह को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं। पीछे वाले दांत आगे आना शुरू हो जाते हैं, ऊपर वाले दांत नीचे आना शुरू हो जाते हैं, या नीचे वाले दांत ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं अगर ऊपर वाला दांत नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो मुंह का ऑक्लूजन है, हमारे दांतों का जो ऑक्लूजन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है कि जो दबाव एक जैसा सारे दांतों पे पड़ना था, अब वो एक दांत निकल गया, दो या दो दांत निकल गए, अब वो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी जो फोर्सेस, वो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, जिसके कारण कि आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर उनका लेवल है आपके मसूड़ों का, वहाँ से वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। अब मसूड़े नीचे आना शुरू हो गए आपके, फिर दांतों की और कॉम्प्लिकेशंस, आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, उसमें करेड़ा, कैलकुलस जमना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स। अब थर्ड थिंग इज़ कि ऑक्लूजन बिगड़ गया,
आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मुंह में, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो आपका एक जॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर होता है TMJ जॉइंट। ओके, अब वो जो TMJ जॉइंट होता है वो आपकी ये नीचे वाली हड्डी और ऊपर वाली हड्डी को जो जॉइंट बनता है उसको TMJ जॉइंट बोलते हैं। अब जब स्टेबिलिटी आपकी हिल गई ऑक्लूजन की तो आपको ज़्यादातर बहुत सारे पेशेंट्स को वहाँ पर क्लिकिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है विद अ लिटिल ऑफ टेंडरनेस मतलब हल्का हल्का दर्द भी रहना शुरू हो जाता है कि जी हम जब ज़्यादा मुँह खोलते हैं, अगर हम चबाते हैं तो हमें यहाँ पर दर्द फील होता है, ठीक है, ये एक और प्रॉब्लम होगी। अब द लास्ट प्रॉब्लम बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये हम कुछ मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगली प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर बाय चांस आपके दोनों साइड के आपने दांत निकलवा दिए, चाहे वो ऊपर वाले हैं चाहे नीचे वाले हैं, स्पेशली पिछले दांत, आप खाना नहीं ढंग से चबा पाओगे, ठीक है, अगर आप खाना ढंग से नहीं चबा पाओगे आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो खाना है वो प्रॉपरली आपने चबाया नहीं, एज इट इज़ अंदर चला गया या थोड़ा चबा के अंदर चला गया, वो पचने में उतना टाइम लेगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमने कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जो दांत निकल जाता है उसके बाद आपको फेस करनी पड़ती हैं अगर आप दांत नहीं लगवाते, अगर आप उस खाली जगह पर नकली दांत नहीं लगवाते तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, ठीक है, ऑक्लूजन बिगड़ गया, स्टेबिलिटी बिगड़ गई, TMJ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, दर्द होना शुरू हो गया एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की आपको प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आपने एक्सट्रैक्शन करवाई एक माइंड सेट से कि खर्चा RCT से कम होगा, ठीक है, नो डाउट दिस इज़ अ फैक्ट, एक्सट्रैक्शन का खर्चा RCT से कम होता है, बट अब आप चाहते हो वहाँ पर दांत लगवाना, तो दांत के आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या आप फिक्स लगवा लीजिए, या आप रिमूवेबल लगवा लीजिए, या इम्प्लांट लगवा लीजिए। अगर तो आपने इम्प्लांट लगवाना है दांत लगवाने के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपया खर्चना पड़ता है। द सेकेंड वन, अगर आप फिक्स लगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिक्स में क्या होता है, जिन्होंने लगवाए हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया उनके लिए, कि आपका जब एक दांत लगवाना है आपने तो उसके साथ के 2 दांतों की प्रिपरेशन होती है, उनके ऊपर भी नकली दांत लगाए जाते हैं, क्योंकि एक दांत अकेला फिक्स नहीं लगाया जाता अनलेस इट इज़ इम्प्लांट, ठीक है। उस दांत को लगाने के लिए हमें साथ वाले दांतों की भी RCT करनी पड़ती है, उसको हम इंटेंशनल RCT बोलते हैं कि हमने ये RCT जान के की है कि उस दांतों में कोई प्रॉब्लम ना आए, उस पर कैप चढ़ेंगे। सो इन टोटल आपके 3 दांत जो थे वो अब लगने हैं, ठीक है, एक दांत को लगाने के लिए कि सपोर्ट मिले, उसकी लॉन्गेविटी बढ़े। अब इससे क्या होगा कि अगर आपके एक दांत का खर्चा, ठीक है, एक दांत का खर्चा अगर आपको उन्होंने बाई चांस बोल दिया है कि 1000-1500 में लगेगा, अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल भी लगवाते हो तो आप खुद देख लीजिए, अब एक दांत लगवाने के लिए आपको 3 दांतों का खर्चा देना पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं, और 2 दांतों की RCT भी प्लस कर लीजिए आप बीच में, ठीक है। तो ये बात है। तो अगर आप चाहते हो रिमूवेबल, उसकी लाइफ वैसे ही कम है, ठीक है, उसके और डिसएडवांटेजेस बहुत सारे रहते हैं। तो इस बात को डिस्कस करने का ये मतलब था कि आपने एक्सट्रैक्शन तो सस्ती करवा ली, लेकिन उसके बाद की जो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं उनके इलाज के लिए, और अगर आप दांत लगवाना चाहते हो तो उनके जो खर्चे हैं वो डबल हो जाते हैं, डबल के भी ट्रिपल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात, अब हम दूसरी बात करेंगे RCT के बारे में। अब RCT किसको बोलते हैं, देश भर में बहुत सारे लोग RCTs करवाते हैं, ठीक है। अब RCT बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो आपके दांत की जड़ है उसके अंदर की सफाई करके उसमें मटेरियल भरा जाता है ताकि आपकी जो दर्द है उससे राहत मिले, ठीक है, ठीक है। RCT के फ़ायदे क्या हैं? पहली बात, आपको दांत है जो वो निकलवाना नहीं पड़ा। दूसरी बात, बिना दांत निकलवाए आपका जो कारण था दर्द का वो ख़त्म हो गया। तीसरी बात, आपको पहले चाहे खर्चा ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है, कि ये खर्चा दांत निकलवाने से ज़्यादा है, लेकिन
आपको एक बार आरसीटी करवा ली, उसके बाद के जो खर्चे हैं वो नहीं आएंगे कि अब दांत लगवाने का खर्चा है, अब उसकी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो दांत जो पहले नेचुरल पोजीशन में था अभी भी वो वही पोजीशन में है। ना वो आसपास के दांतों को टच करना है हमें आरसीटी में, और ना ही उस दांत को उसकी जगह से हिलाना है। ठीक है, इसकी अब नुकसान की भी बात कर लेते हैं। कई पेशेंट्स नहीं अफोर्ड करवाते आरसीटी, चलो कि ये एक्सट्रैक्शन से महंगी है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करें, पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात नहीं करें, तो ठीक है महंगी है। सेकेंड वन, जहाँ पर एक्सट्रैक्शन एक बार में हो जानी है, आरसीटी आपको हो सकता है एक बार में हो जाए, क्योंकि आजकल करते हैं 1 विजिट आरसीटी बोलते हैं जिसको, सिंगल विजिट। लेकिन अगर नहीं भी एक बार में हो रही है तो 3-4 बार में हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंट को लगता है मैं 3-4 बार तो नहीं आ पाऊँगा। तो ये थे नुकसान और फ़ायदे आरसीटी और एक्सट्रैक्शन के। ठीक है, अब लक्ष्य एक ही था दोनों का कि दांत में दर्द है उसको ठीक करना है। लेकिन आरसीटी में आपने उस दांत को एज इट इज़ रखा बट उसके कारण को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक्सट्रैक्शन में आपने दांत को ही ख़त्म कर दिया, आपने दांत को ही निकलवा दिया। तो अब ये आपको फैसला करना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा सही है। लेकिन इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं कि आपके दांत की कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है। ठीक है, वो बच भी सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आरसीटी कर देते हैं हम बिना देखे समझे। उसका एक्सरे होता है प्रॉपर, उसको देखा जाता है कि उसकी क्या हालात है, क्या वो आरसीटी अगर हो जाती है कितने साल निकाल पाएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, हम अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। फैसला आपको करना है, क्योंकि नॉलेज लेने में कुछ नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इलाज करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि डॉक्टर के लिए भी इजी हो जाए और आपके लिए भी इजी हो जाए। क्योंकि कई बार पेशेंट को आप कुछ भी समझाने की कोशिश करते हो तो वो नहीं समझते हैं, या पेशेंट कुछ भी कहने की हमें कोशिश करता है हम नहीं समझ पाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं कुछ भी अगर आपको करवाना है ट्रीटमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।